इसी तरह से और थोड़ा सा एक बात पर गौर करेंगे, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखो एक छोटी सी बात आपको यह समझनी है प्यारे दोस्तों कि मैंने जब आपको कहा, देखो जब मैंने कहा कि 28 सही 4/7% का फ्रैक्शन होता है 2/7, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये 7 इसमें क्या है, इनिशियल वैल्यू है, मूल वैल्यू है, और उस 7 का इतना परसेंट निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो 7 अपने पास क्या है, इनिशियल यानी मूल वैल्यू है, 7 अपने पास क्या है, इनिशियल यानी मूल वैल्यू है, और उसका इतना परसेंट निकाल लोगे तो फाइनल वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको 3 तरीके से समझना है, इसको 3 तरीके से समझना है। देखो कैसे, पहला तरीका तो यही है कि किसी भी वैल्यू का 28 सही 4/7% ज्ञात करना। ठीक है, तो 28 सही 4/7% ज्ञात करने के लिए जो इनिशियल वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी है, 7, और उसका जो परसेंट आपने निकाला वो कितना आ गया, 2। लेकिन अगर इसी चीज को ऐसे समझा जाए कि किसी वैल्यू में 28 सही 4/7% क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो 28 सही 4/7% वृद्धि करना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2/7 भाग वृद्धि करना। तो इसका मतलब इनिशियल वैल्यू कितनी है, 7, और उसमें इतने परसेंट की वृद्धि यानी 2 यूनिट की क्या करनी है, वृद्धि। तो इनिशियल वैल्यू उसमें देखिए, इनिशियल वैल्यू उसमें कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, और वृद्धि कर रहे हैं तो वृद्धि उसमें कितनी होगी, 2 होगी। तो जो फाइनल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 9 होगी। ये चीज भी आपको यहां समझनी है। ठीक है, क्योंकि आप इसमें यहां पर वृद्धि शब्द यूज कर रहे हैं, यहां सिंपल प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं, तो 7 का इतना प्रतिशत निकालेंगे तो 2 आएगा, 7 का इतना प्रतिशत निकालेंगे तो सिर्फ क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर 7 में इतने परसेंट वृद्धि करेंगे तो 7 में 2 यूनिट की वृद्धि होकर 9 हो जाएगा। और अगर ऐसे ही आप 28 सही 4/7% की कमी करते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसका अर्थ है 2/7 यूनिट की कमी है। तो यानी इनिशियल वैल्यू उसके अंदर कितनी है, बोलो 7 है, और कमी उसमें बोलो कितनी है, 2 है। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू जो इसमें होगी वो फाइनल वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो 7 क्या है, उसकी इनिशियल वैल्यू, उसमें इतना परसेंट यानी 2 यूनिट की क्या करनी है, कमी। तो 7 में 2 यूनिट की कमी करेंगे तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को समझना है। इसी तरीके से देखो, एक कंसेप्ट समझाया नॉर्मल प्रतिशत, दूसरा कंसेप्ट समझाया वृद्धि या कमी, वृद्धि कमी में लिया इनिशियल और फाइनल। तीसरा कंसेप्ट आप इसमें समझिएगा, अगर मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें कहे कि 37.5% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 37.5% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आपको समझना है कि 37.5% का फ्रैक्शन है 3/8 भाग, 3/8 भाग लाभ है। लाभ किस पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, इनिशियल वैल्यू क्रय मूल्य है। तो इनिशियल वैल्यू हमेशा कहां लिखी जाती है, नीचे। तो ये 8 यूनिट जो है ये क्या बन जाएगा, उसका क्रय मूल्य। तो उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है मेरे दोस्त, 8 यूनिट है, और उसका जो लाभ है वो लाभ उसका कितना है, 3 यूनिट है। तो फिर उसका जो विक्रय मूल्य है, तो फिर उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा। 8, 3 और 11 का कंसेप्ट इसमें लागू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो इस तरीके से यही चीज यूं कह दे, देखो ध्यान सुनना, यही चीज यूं कह दे कि एक वस्तु है उस पर 237.5% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 237.5% लाभ हो रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, बहुत चालाकी से सीखना है। 2 सही 3/8 हो गया, ये 200 का 2 हो गया, 37.5 का 3/8 हो गया। 2 सही 3/8 भाग लाभ का मतलब 8 दूनी 16 और 3 19/8 भाग क्या है, लाभ है। ठीक है, 8 दूनी 16 और 3 19, 19/8 भाग क्या है, इसके अंदर लाभ है। 19/8 भाग लाभ है, तो क्रय मूल्य इसके अंदर जो है वो कितना है, 8 है। लाभ उसके अंदर जो है वो कितना है, 19 है। तो विक्रय मूल्य उसमें कितना हो जाएगा, 8 पर अगर 19 रुपए का लाभ है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 27। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। तो लाभ और हानि के केस में ये जो नीचे वाली इनिशियल वैल्यू है ये क्या होती है, क्रय मूल्य। ऐसे ही अगर डिस्काउंट की बात करें, आपसे कोई कहे कि एक कोई भी वस्तु है उस पर 16 सही 2/3% की क्या दी गई है, छूट दी गई है। तो 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6, और 1/6 भाग छूट दी हुई है, और छूट किस पर दी जाती है, एमआरपी पर। तो ये 6 यूनिट उसकी क्या बन जाएगी, एमआरपी बन जाएगी। यानी उसका अंकित मूल्य जो आप यूज करेंगे वो कितना होगा, 6। उस पे जो डिस्काउंट आप यूज करेंगे वो कितना होगा, 1। तो फाइनल उसकी जो इनिशियल था ये डिस्काउंट था, और फाइनल यानी उसका क्या, सेलिंग प्राइस, उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये समझा रहा हूं मैं कि हम क्या करते हैं,
परसेंट से फ्रैक्शन बनाते हैं और फ्रैक्शन से रेशियो बनाते हैं। ये रेशियो आपको इनिशियल फाइनल अब इनिशियल फाइनल का कंसेप्ट बताया था कि प्रतिशत में ये खुद अपने आप में क्या होता है, इनिशियल वैल्यू टोटल जिस में से होता है, कंपैरिजन में जिससे होता है, वृद्धि या कमी जिस में करते हैं या जिससे अधिक या कम होता है वो से या जिस में से वो इनिशियल के रूप में काम आता है। लाभ हानि में इनिशियल वैल्यू क्रय मूल्य होती है, डिस्काउंट में इनिशियल वैल्यू अंकित मूल्य होता है, एरर के अंदर इनिशियल वैल्यू करेक्ट वैल्यू होती है, और ब्याज के अंदर कौन होता है, ब्याज के अंदर होता है आपका जैसे मूलधन जो है, जैसे आपको कहे कि आपको किसी क्वेश्चन में कहे कि 15% ब्याज दर है, तो 15% क्या है, ब्याज की दर है। तो 15% का आप जानते हैं कि 15% बेसिकली क्या होता है, 15% को 15/100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/20 में ये 20 जो है ये इनिशियल वैल्यू है, जिसको क्या कहते हैं, मूलधन। तो मूलधन कितना है इसमें, 20 है। ठीक है, मूलधन कितना है, 20। फिर उस मूलधन का ऊपर लिखा है 3, वो क्या है, ब्याज। तो इसका जो मिश्रधन है वो मिश्रधन 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। ठीक है, इसका भी कंसेप्ट आप जानते हैं कि जो चीजें पीछे सिखाई गई हैं उसके अंदर एक पॉइंट था कि 5% का मतलब कितना होता है, 1/20 होता है। तो 3 से गुणा किया तो 15% का मतलब हो गया 3/20। ठीक है, 7 से गुणा किया तो 35% का मतलब हो गया 7/20। 9 से गुणा किया तो 45% हो गया 9/20। 11 से गुणा किया तो 55% हो गया 11/20। इस तरीके से आप इन चीजों को प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पहली क्लास आज मैंने आपको सिखाई पढ़ाई है, इसमें सिर्फ हमारा टारगेट था कि आपको फ्रैक्शन का कंसेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि परसेंट टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से रेशियो बनाकर ही हम प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, डिस्काउंट, एलिगेशन, ये सारे टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे की क्लासों के साथ फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।